से हैं। देखिएगा, अब जनवरी का महीना है और लास्ट जनवरी आज 31 जनवरी 2024 हो चुकी है। और जिन किसान भाइयों के पास गेहूं की फसल है और थोड़ी पछेती फसल है, उसमें क्या चीज़ डालें, क्या क्या सावधानी करें, ताकि क्योंकि अब एकदम जैसे ही गर्म मौसम होगा तो गर्म मौसम होते ही तुरंत बाली आने लग जाएगी। तो मैंने जो यहाँ पर खेती कर रखी है अपने खुद के लिए खाने के लिए, जो गेहूँ बो रखे करीब करीब 1 से 1.5 बीघा बो रखे हैं, उनको मैं किस तरह से खेती करता हूँ और कैसे गेहूँ है वर्तमान में, तमाम जानकारियाँ आपको इस वीडियो के तहत मिलने वाली है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइएगा, हम तमाम आपको वो गेहूँ दिखाते हैं। जैसा कि आप मेरे बैक साइड में देख रहे हैं, यहाँ पर ये खेत है और इसमें हमने गेहूँ डाल रखे हैं और करीब करीब 55 से 60 दिन के गेहूँ हो चुके हैं। तो आइए इसके बारे में और भी हम आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ हमने इसमें डाली है और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। ये महीने में बदलता हुआ मौसम है, इस बदलते हुए मौसम के अंदर हम किस तरह से गेहूं की पैदावार की देखभाल कर सकते हैं और अच्छी खासी फसल किस तरह से ले सकते हैं। जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बता रहा था कि हमने यहाँ पर गेहूं की फसल बो रखी है और इसको करीब करीब 60 दिन हो गए हैं। देखो 60 दिन हो गए और एक पौधे के अंदर करीब करीब 8 से 10 कल्ले फ़िलहाल निकल रहे हैं। अब कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए और कौन सी खाद डालें, और जो मैं यूज करता हूँ मैं तो वही बताऊँगा, क्योंकि हम हर साल गेहूँ बोते हैं, बोते थोड़े हैं लेकिन उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने पहला पानी दे दिया, उसके साथ यूरिया दे दिया, दूसरा पानी दे दिया, फिर भी आपने यूरिया दे दिया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर जो हमारे को उत्पादन अच्छा चाहिए तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि एक तो आती है सागरिका खाद और एक होती है जिंक और यूरिया। 1 बीघा के साथ 25 किलो यूरिया और सागरिका खाद आती है, वो खाद मिलाओ उसी में, और जिंक है उसको मिलाओ। दूसरे या तीसरे पानी के साथ अपन देते हैं वो खाद, तो हमको ये देखने को मिलेगा कि अगर दूसरे पानी के साथ आपने दे दी और फिर तीसरा चौथा पानी दे रहे हैं आप, उस पानी पे भी दे दी, तो करीब करीब ये मान लो कि आपके जो गेहूं के जो कल्ले होते हैं, जिनको हम गेहूं की ब्रांचें बोलते हैं, एक ब्रांच के अंदर करीब करीब 22 से 23, 24, 25 तक ब्रांचेज निकल सकती है और काफ़ी अच्छा उत्पादन हो सकता है। क्योंकि ये जो जनवरी का महीना, यानी कि समय पीरियड जो देखने का है गेहूं का, एक अनुकूल समय पीरियड है। इस समय पर अगर जो आपने ध्यान नहीं दिया तो ये मान लो कि आपकी जो गेहूं की फसल है ना, वो आपको पूरा उत्पादन नहीं दे पाई। क्योंकि पछेती तो वैसे ही है, गेहूं की फसल आपने पछेती तो वैसे ही लगाई है। क्योंकि किसी भाई ने जो, अब मैं मेवात की बात करूं तो मेवात की स्थिति ये है कि मेवात के अंदर जो गेहूं की फसल है वो प्याज पे लगाई गई है। जो लाल प्याज की खेती है उसको उखाड़ के उन्होंने बेच दी और उसके बाद गेहूं लगाया है। तो अब क्या है कि पछेता गेहूं हो गया, अब बारिश भी नहीं हो रही, तो इस वजह से क्या है कि पर्याप्त पानी भी नहीं है। तो इस वजह से हमको अच्छा उत्पादन कैसे मिले, तो मैं तो किसान भाइयों को सभी को सजेस्ट यही करूँगा कि भाई सागरिका खाद कोई ज़्यादा पैसों का नहीं आता। अब देखो, मैंने आपको दिखाने के लिए है ना, एक एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने इस खेत में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर गेहूँ देख लीजिए कि कैसे हैं। 60 दिन के गेहूँ है ये, और इसी के साथ जिसमें मैंने कंपोस्ट नहीं डाली, सागरिका खाद, यूरिया और जिंक नहीं डाली है, वो वाले देखो क्यारी दिखाता हूँ। ये देखो, अगर जो हम ये वाला खाद नहीं डालेंगे तो आप देख लो, अब इधर वाले गेहूं की स्थिति देखिएगा और ये वाले गेहूं की स्थिति देखिएगा। मैंने सिर्फ एक किसान भाइयों को सजेस्ट करने के लिए, एक जागृत करने के लिए कि खाद कितना काम करता है और पछेती फसल को भी हम कितनी अच्छे से उत्पादन ले सकते हैं। अब देखो इधर की तरफ, इस वाले खेत में देखो, और इधर की तरफ देखिएगा। जो इधर की तरफ है, ये जो हल्का हल्का सा गेहूं दिख रहा है, ये हमने क्या है कि इसमें ये खाद का यूज नहीं किया, ताकि
जो हमारे किसान भाई जो हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं उनको हम ये बता सके कि भाई इस खाद की क्या पावर है, कितना अच्छा उत्पादन हो सकता है। जबकि हमने और जो क्यारी है, बेशक अभी हमने इसमें 3 पानी दिए हैं। हर किसान के पास अलग अलग ज़मीन का हिसाब किताब होता है कि जिनके पास चिकनी ज़मीन है उनके पास 3 पानी में ही गेहूँ पक जाते हैं। किसी किसान के पास ऐसी ज़मीन होती है कि भाई करीब करीब 5 से 6 पानी देने पड़ते हैं। अब हमारे पास जो ज़मीन है ये देखो रेता है, ये बिल्कुल ये रेता है, ये बिल्कुल रेता है। इसमें क्या है कि पानी ज़्यादा लगते हैं। तो हम तो अपने हिसाब से, हर किसान अलग अलग हिसाब से खेती करता है, लेकिन एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए मैं दोबारा यही पुनः कहना चाहूँगा, अगर आपको अच्छी गेहूं की पैदावार चाहिए, एक कहावत कही है कि भाई माली की 2 बीघा और अन्य किसी कास्ट की, मैं किसी कास्ट विशेष की नहीं कह रहा, अन्य किसी की 100 बीघा बराबर उत्पादन होता है। तो ये जो मालियों का जो मेन राज है ना, वो दिखा रहा हूँ मैं आपको कि किस तरह से यहाँ पर खेती की जाती है। आप भी एक छोटे से टुकड़े के अंदर, यानी कि छोटी जगह में काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और अगर जो आपने ज़्यादा गेहूँ डाल रखे हैं तो भी आप इसी मेथड को अपना सकते हैं। दूसरे तीसरे पानी के साथ आप माइक्रो राजा खाद आती है उसको डालें। 25 किलो 1 बीघा के अंदर यूरिया डालें और जिंक डालें। जो भी इसमें माइक्रो न्यूट्रिशन वगैरह जिसकी आवश्यकता होती है वो संपूर्ण उसको मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छी पैदावार हो जाती है। तो ये तो थी जिस तरह से हम यहाँ पर अगर गेहूं की पैदावार करते हैं दोस्तों, तो कृपया चैनल को कर दे सब्सक्राइब। क्योंकि मैं तो यहाँ पर आपको जो जिस मेथड से हम खेती करते हैं उसी मेथड को आपको शो किया है। हमने कोई ज़्यादा खाद वाद डालते नहीं है, सिर्फ जब जुताई करते हैं उस समय पर सड़ी हुई गोबरी खाद और ये 3 जो मैंने मुख्य खाद बताए हैं, कोई ज़्यादा महंगे भी नहीं है। इन खादों को डालकर आप एक पौधे के अंदर करीब करीब 20 से 22 कल्ले यानी कि ब्रांचेज निकलेगी और काफ़ी अच्छा उत्पादन होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर रहे हैं तो कृपया चैनल को कर दें सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।